देखने वाले हैं एक 16 स्लॉट का टेबल फैन का स्टार्टर को। इस स्टार्टर को दोस्तों हम 800 आरपीएम में वाइंडिंग करने वाले हैं और फुल कॉपर वाइंडिंग होगी। पूरी डाटा इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, कनेक्शन भी हम आपको दिखाएंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहना, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका जो स्टैंपिंग साइज़ है वो 2.5 सेंटीमीटर है। इसकी जो ओडी है वो 8 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद इसकी जो आईडी यानी इनर डायमीटर वो 4.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो पूरी गोलाई साइज है वो 27 सेंटीमीटर कर चुकी है। अब दोस्तों सबसे पहले कॉइल बनाने के लिए कॉइल साइज निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने ये देखिए हमने कॉइल साइज निकाल लिया इस तरह से। अब इसे फर्मा में इस तरह से आपको सेट कर लेना है। और कॉइल देखिए हमने बनाया रनिंग कॉइल, इसमें ट्रांस दिया है 550 टन, इसमें भी 550 टन। इसका जो SWG है वो 35 यानी 35 नंबर। और इसका जो डिस्टेंस है फर्मा का वो देखिए 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने ये स्टार्टिंग कॉइल बनाया है। स्टार्टिंग कॉइल का इसमें हम ट्रांस दिया है टोटल 500, इसमें भी दिया है 500। और दोस्तों इसका जो SWG है वो 35 नंबर कॉपर वायर। और स्टार्टिंग वाला फर्मा का डिस्टेंस 33 mm रख सकते हो। तो देखिए दोस्तों हमने इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग का कॉइल बना लिया है, 2 सेट रनिंग का और 2 सेट स्टार्टिंग का। आप चाहो दोस्तों माला कॉइल बना के भी डाल सकते हो। वाइंडिंग करने वाले हैं तो सबसे पहले जो हम रनिंग कॉइल वाइंडिंग करेंगे तो आप किसी भी साइड से वाइंडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 2 सेट रनिंग कॉइल का है, इसमें से हम पहले कोई भी एक सेट ले लेंगे और उससे डालना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सेट उठा लिया, इसमें से जो सबसे छोटा कॉइल है उसको फास्ट डालना होगी। तो इसे हमने ले लिया यहाँ पे। इसका 2 वायर है, ये आउटर वायर और ये इनर वायर। हम इस तरह से रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसे इस तरह से डालेंगे। तो कॉइल जो है दोस्तों आपकी बहुत ही आराम से डल जाएगी और बहुत ही आसानी से डलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से डालने के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर स्लॉट में आएगी। कॉइल की जो पिच रहेगी दोस्तों वो 1 से 6 और 1 से 8। स्टार्टिंग और रनिंग का कॉइल का पिच सेम रहेगी। और इस तरह से 2 कॉइल के साथ 2 सेट डालेगी। इसे हम 2 पोल वाइंडिंग बोलते हैं। 2 पोल वाइंडिंग में जिसका आरपीएम होती है वो 800 आरपीएम हो जाती है। 4 पोल में दोस्तों 1440 आरपीएम होती है। तो ऐसा आप 4 पोल में भी वाइंडिंग कर सकते हो। अगर हाई स्पीड बनाना है तो आप 2 पोल में भी वाइंडिंग कर सकते हो। कॉइल डालने के बाद कॉइल को इस तरह से शेप बनाना ज़रूरी होती है। देखिए बहुत अच्छे से हमने कॉइल डाल के यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हम सेकेंड कॉइल डालेंगे 1 से 8 स्लॉट में। इस तरह से अगर काउंट करेंगे तो 1 से 8 स्लॉट आएगी। ये देखिए जो पहला कॉइल का ये सिरा है इस तरह से घूम के लेफ्ट हैंड साइड आएगी, राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ सीरीज वायर आपका आएगी। ये जो वायर है वो एक से दूसरी कॉइल में वो गलती होना नहीं चाहिए, वो उसका जो डायरेक्शन है वो सही रखना हो पड़ेगा। और इस तरह से कॉइल को आप उंगली की मदद से बहुत ही आसानी से स्लॉट के अंदर डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत या तकलीफ आपको नहीं होने वाला। आप चाहो तो माला कॉइल बना के भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर और राइट हैंड साइड हमारा आउटर वायर निकल चुकी है। और देखिए इस तरह से हम इसे घुमा लेंगे। अब दूसरा सेट डालेंगे। देखिए सेम 2 साइड ऊपर में छोड़ देंगे, 1 से 6 में डालेंगे और इसके बाद 1 से 8 में डालेंगे। तो इसका भी डाल देते हैं। बीच में 4 स्लॉट आपकी खाली रहेगी। देखिए इस तरह से हम इसको डाल देते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी से इस तरह का पंखा वाइंडिंग हो जाती है। बहुत ही कम टाइम लगता है इसे वाइंडिंग करने में और बहुत ही अच्छा भी लगता है वाइंडिंग करने में। कोई भी नया बंदा हो वो भी बहुत ही आसानी से वाइंडिंग कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखना। अब इन दोनों स्लॉट में डालेंगे 1 से 8 स्लॉट में। देखिए इस सेट को डालेंगे हम सेम इस तरह से जिस तरह से पहला सेट डाला। और सभी कॉइल के ऊपर आपको जो है सेपरेट पेपर भी डालना पड़ेगा, ताकि वायर जो है वो स्लॉट की बाहर एक भी वायर नहीं होना चाहिए। एक भी वायर अगर आपकी फिल्म पेपर से बाहर आ जाती है या स्लॉट के बाहर तो आपको कॉइल जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा और एक भी वायर टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगी।
देखिए रनिंग कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। इसका इनर वायर तो इसको हम छोड़ देते हैं लीड के रूप में। इसका आउटर वायर को पकड़ लेते हैं, यानी ब्रेकर से निकलने वाला जो लीड है इसका भी देखिए ये वाला इनर वायर इसको छोड़ देना है और इसका जो आउटर वायर है उसको पकड़ लेना है। अब आउटर वायर से आउटर वायर इन दोनों को हमको ज्वाइंट कर देना है, यानी बड़ी कॉइल से जो निकालने वाला लीड है उन दोनों को एक साथ इस तरह से जोड़ के ज्वाइंट करके इसको एक नंबर स्लिपिंग ट्यूब से कवर कर देना है। देखिए हो चुकी है। अब आपको रनिंग कॉइल में सिर्फ 2 लीड देखने को मिलेगी, इस साइड एक इनर वायर और इस कॉइल का एक इनर वायर, 2 लीड निकल चुकी है। अब इसको कॉइल को दोस्तों हमको टेपिंग कर देना पड़ेगा कॉटन टेप की मदद से। देखिए हमने पूरा कॉइल को टेपिंग कर दिया, दोनों साइड टेपिंग कर लेना है इस तरह से, ताकि रनिंग कॉइल स्टार्टिंग आपस में कभी भी शॉर्ट सर्किट ना हो। अब हम स्टार्टिंग कॉइल डालने वाले हैं दोस्तों। स्टार्टिंग कॉइल का भी पिच सेम रहेगी, 1 से 6 स्लॉट 4 कॉइल के डिस्टेंस में, 4 स्लॉट के डिस्टेंस में, और 1 से 8 स्लॉट में आपको जो है कॉइल डाल के कंप्लीट करना है। तो चलिए हम डाल देते स्टार्टिंग कॉइल। ये इसका पहला सेट का पहला कॉइल से हम उठा लिया। अब इसका भी सेम डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। जो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, राइट हैंड साइड आउटर वायर और लेफ्ट हैंड साइड आपको इनर वायर छोड़ना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके स्लॉट के अंदर इसको डाल देना है और दोनों साइड ही डाल जाएगी बहुत ही आराम से, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होने वाला है। और इस तरह से सभी स्लॉट के ऊपर फिल्म पेपर लगा के इसे कंप्लीट करना है। दोस्तों वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना मत भूलना। और पहला कॉइल डाल के कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा सेट भी हमने डाल दिया, दूसरा कॉइल भी डाल दिया। वीडियो थोड़ा सा स्किप कर दी और देखिए यहाँ पे दोनों कॉइल डाल कंप्लीट, इनर वायर राइट हैंड साइड आउटर वायर इसका निकल चुकी है। अब इसका दूसरा सेट डालने वाले हैं, तो इसका भी सेम पिच रहेगी, 1 से 6 स्लॉट और 1 से 8 स्लॉट। तो इसे भी डाल के कंप्लीट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा हम स्किप कर देते हैं ताकि क्या है कि टाइम थोड़ा सा कम लगे, वीडियो छोटा हो जाए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉइल डाल चुके हैं। अब इसका लास्ट कॉइल डाल देते हैं। कॉइल तो डालना सिंपल तरीका है, जिस तरह से आपने पहले देखा उसी तरह से कॉइल डाल देना है। इसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं, कॉइल बहुत ही आप आराम से डाल सकते हो। सिर्फ आपको जो है कनेक्शन वगैरह में ध्यान देना है। देखिए वाइंडिंग जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुकी है लगभग। अब इसे सेव कर लेना है। ये स्टार्टिंग कॉइल का लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर को छोड़ देना है, इसका बड़ी कॉइल से निकालना और आउटर वायर को पकड़ लेना है। और इस कॉइल का भी लेफ्ट हैंड साइड इसको छोड़ देना है, इसका भी आउटर वायर को पकड़ लेना है। तो इसे भी हम ज्वाइन कर देंगे आउटर वायर से आउटर वायर, पहले की तरह रनिंग कॉइल की तरह। स्टार्टिंग कॉइल को भी आउटर वायर से आउटर वायर हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जो स्टार्टिंग का 2 लीड आप देख रहे हो, इसमें साथ आप चाहो तो 2 एक ही कलर का वायर निकाल सकते हो, या आप चाहो तो रनिंग कॉइल का भी 2 जो लीड है इस साइड, इस यहाँ पे भी 2 एक ही कलर का लीड निकाल के आप इसे बाहर निकाल सकते हो, टोटल 4 वायर। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे 3 वायर का कनेक्शन करने वाले हैं, तो इसका कनेक्शन थोड़ा सा अलग होगी, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो आप देखिए 2 रनिंग कॉइल होती है, इसमें से 2 लीड होती है, तो किसी भी एक कॉइल को आप पकड़ लीजिए। इसको हम पकड़ लिया है। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड लीड है इसे हम ले लिया, इसको इस तरह से घुमा लेता है। इस कॉइल का लेफ्ट हैंड साइड जो स्टार्टिंग कॉइल होगी ये वाला, इसको पकड़ने के बाद इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारा कॉमन वायर, या फिर न्यूट्रल वायर आप बोल सकते हो। यहाँ पे हम एक रेड कलर का वायर लगा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लगा दी। अब इसका जो एक रनिंग वायर का लीड यहाँ पे फंस जाती है, इसमें भी हम एक लीड लगाएंगे, जो येलो कलर लगाएंगे हम यहाँ पे। आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, इस कलर में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब ये स्टार्टिंग का लास्ट कॉइल है, तो इसमें हम एक ब्लू कलर का वायर लगा देते हैं। तो टोटल यहाँ पे हो चुकी है हमारा 3 वायर का कनेक्शन। अब इसे आप इस पर वेल्डिंग कर सकते हो या फिर सोल्डरिंग कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो आसानी लगे कर सकते हो। और उसके बाद इसको स्लिपिंग ट्यूब डाल के जॉइंट को कवर कर देना है, ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके बाद इसे जो है पूरा सिलाई कर देना है अच्छे से। देखिए सिलाई भी करके कंप्लीट कर दिया है हमने। तो पूरा जो वाइंडिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम टेस्टिंग करेंगे सीरीज लैम्प से। क्वांटिटी देखिए आ रहा है स्टार्टिंग और रनिंग में। अब इसका बोर्ड चेक कीजिए, शॉर्ट सर्किट, तो बोर्ड सर्किट नहीं है। तो पूरा जो वायरिंग है वो सक्सेसफुली हमारा जो है कंप्लीट हो चुकी है।